प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम भारत का भूगोलिक इतिहास पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने भारत के भूगोलिक इतिहास के जो कल्प वर्गीकृत किए गए हैं उनको देखा, जिनमें आद्य कल्प, पुराण कल्प, द्रविड़ और आर्यन कल्प थे। तो इसी में हमने जो आर्कियन समूह की चट्टानें हैं उनके जो दो क्रम थे, आर्कियन या आद्य क्रम और धारवाड़ क्रम की शैलें, इनका अध्ययन किया था। इसी क्रम में अब आगे आज हम जो दूसरा समूह है, पुराण समूह है, इसकी चट्टानों का अध्ययन करेंगे। तो पुराण समूह का संबंध पृथ्वी के भौमिकीय इतिहास के प्रोटेरोजोइक कल्प से है। धारवाड़ काल की चट्टानों के बाद में इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो पुराण समूह की चट्टानों को भी दो क्रमों में बांटा गया है। यह इसके दो उपविभाजन हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन, अपक्षय से जो प्राप्त अवसाद हैं या मलबा, उनके निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के आधार पर किया गया है, जहां ये अर्धचंद्राकार रूप में एक बड़े क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन चट्टानों का अत्यधिक कायांतरण होने के कारण इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनमें मुख्यतः सैल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट और चूना पत्थर जैसी प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों का जो वितरण है वह अधिकतर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, दिल्ली श्रेणी, उनमें तांबा, कोबाल्ट और रांगा भी इसी क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है। पुराण समूह में जो दूसरा क्रम है या दूसरे क्रम की जो चट्टानें हैं वह है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, अर्थात कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अपरदन, अपक्षय हुआ नदियों के माध्यम से या अपरदन के जो अन्य कारक हैं उनके माध्यम से, वह किसी झील या समुद्र में उनका जमाव हुआ, तो उनसे इनका निर्माण हुआ है। इन चट्टानों का जो नाम है वो विंध्याचल पर्वत के नाम पर किया गया है, जहां इनके जमाव काफ़ी बड़े क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इन चट्टानों में भी जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते। इन चट्टानों का जो विस्तार है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक एक लंबी पट्टी में फैला हुआ है। देखिए मानचित्र में विंध्यन शैलें जहां इनका जमाव है उनको दर्शाया गया है। इस क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी, ये प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। जो बलुआ पत्थर है उससे काफ़ी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण किया गया है, जैसे कि सांची का स्तूप है, दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद है, आगरा का किला, ये सभी इसी बलुआ पत्थर या इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। साथ ही पन्ना और गोलकुंडा की जो प्रसिद्ध हीरा खाने हैं वो भी इन्हीं विंध्यन चट्टानों में पाई जाती हैं। तो काफ़ी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें हैं ये। तो हमने अब तक दो समूह की चट्टानों का अध्ययन किया, आर्कियन समूह की चट्टानें और पुराण समूह की चट्टानें। अब तीसरा जो समूह बांटा गया है वो है द्रविड़ियन समूह। तो द्रविड़ समूह का संबंध पृथ्वी के भूमिकीय इतिहास के
पैलियोजोइक एरा से है, अर्थात इस समय जीवन का विकास आरंभ हो चुका था। मतलब 570 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस काल तक यह समूह फैला हुआ है या इस समय की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस काल में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी और कुछ एक क्षेत्रों में ही कुछ स्थलाकृतियों चट्टानों का निर्माण हुआ। बड़े स्तर पर इस काल में चट्टानों का निर्माण नहीं हो पाया, जीवन का विकास होता रहा। तो इस काल में कोई विशेष चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ। इसके बाद में जो अंतिम समूह है आर्यन समूह है या आर्यन जो कल्प है, जो सबसे नवीन एरा है। आर्यन समूह की चट्टानों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, तरसीरी क्रम या तृतीय क्रम की चट्टानें, और जो सबसे नवीन चट्टानें हैं वह है क्वाटरनरी क्रम या चतुर्थ क्रम की चट्टानें। तो इसमें सबसे पहले है गोंडवाना क्रम। इस क्रम की जो चट्टानों का नाम है वह मध्य प्रदेश का जो प्राचीन राज्य था गोंड, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस काल से जुरेसिक काल के बीच में हुआ। इन चट्टानों में रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं और भारत का 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये चट्टानें कोयले के लिए जानी जाती हैं या उनके लिए प्रसिद्ध हैं। इस काल में कोयले का निर्माण सघन वनस्पति के नीचे दब जाने के कारण हुआ। इस क्रम की जो चट्टानें हैं उनका वितरण नदी घाटियों में पाया जाता है अधिकतर, जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी, कच्छ व काठियावाड़ और पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की चट्टानों का जमाव पाया जाता है। देखिए मानचित्र में प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में जो कोयले के जमाव हैं, तो जहाँ जहाँ इन चट्टानों के जमाव हैं उनको इस मानचित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद में आता है दक्कन ट्रैप। ट्रैप का स्वीडिश जो भाषा है उसमें अर्थ होता है सोपान। तो जो लावा निर्मित पठार है दक्कन का पठार, वो सोपानी संरचना में पाया जाता है। इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से हुआ था, जिससे धीरे धीरे एक लावा निर्मित पठार का निर्माण हुआ। यह पठार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक के बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस लावा निर्मित पठार से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे कपास की मृदा या रेगुर मृदा भी कहते हैं। देखिए मानचित्र में जहाँ लावा निर्मित पठार है उसको दर्शाया गया है, जिसमें भारत का जो पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ इसके विस्तृत जमाव पाए जाते हैं। इसके बाद में टर्शियरी क्रम या तृतीय क्रम की चट्टानें आती हैं। भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है उसमें इस युग का बड़ा स्थान है, क्योंकि इसी युग में देश की जो वर्तमान स्थलाकृति हम देख रहे हैं उसकी एक रूपरेखा तैयार हो पाई। इस युग के अंतर्गत 2 भूमिकीय बड़ी घटनाएं महत्वपूर्ण रही हैं, जिसमें पहला है गोंडवाना लैंड का अंतिम रूप से विभाजन हुआ। दूसरा हिमालय का उत्थान होना शुरू हुआ और इसी दौरान
जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है वहाँ भ्रंशन क्रिया से इसके भाग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में डूब गए या निमज्जित हो गए। तो टर्शियरी क्रम में ही हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। देखिए मानचित्र में जो हिमालय पर्वतमाला है इसको दर्शाया गया है। तो ये टर्शियरी काल या तृतीय काल में निर्मित पर्वतमाला है। अब जो भूगर्भिक इतिहास में अंतिम आर्यन समूह का अंतिम जो काल है वह है क्वाटरनरी क्रम या चतुर्थक क्रम। जो वर्तमान एरा चल रहा है, जो वर्तमान युग चल रहा है, ये क्वाटरनरी युग है जिसमें प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग आते हैं। तो नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान हैं वो इसी काल के हैं जिनका निर्माण अब भी हो रहा है। साथ ही कच्छ का रण है, थार का मरुस्थल है, ये भी इसी काल में निर्मित हुए हैं। डेल्टा मैदान है या तटीय भागों में या दक्षिण भारत में जो पूर्वी तट में नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी भाग हैं वो भी इसी काल की चट्टानें हैं। तो यह सबसे नवीन चट्टानों में आते हैं। तो इस तरह हमने भारत के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन किया जिसमें इसके प्रमुख चट्टान समूहों को पढ़ा। आगे वाले वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।